बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ज़ुबान जिस्म का एक छोटा सा उज़्व है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इसलिए इसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सी हिदायत फरमाई हैं। आज इसी हवाले से बुखारी शरीफ की एक मुख्तसर मगर जामे हदीस मुबारक के मुतालिक इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप भी इस हदीस मुबारक के मुतालिक तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि फल्यकुल खैरन औ लियस्मुत। जो शख्स अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो अच्छी बात कहे या खामोश रहे। अब हम बात करेंगे इस हदीस मुबारक से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। चूँकि इस हदीस मुबारक में सबसे पहले ईमान के बारे में बात की गई। इसका मतलब है कि अगर तुम वाकई ही पुख्ता ईमान रखते हो तो अपनी ज़बान से इसकी गवाही दो। याद रखिए, ज़बान से निकलने वाली बातें फ़कत अल्फाज पर महदूद नहीं होती, बल्कि ये दिल की अक्कासी भी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक के अंदर दो चीज़ों के बारे में बयान फरमाया, या अच्छी बात करो या खामोश रहो। तो सबसे पहले हम अच्छी बात के मुतालिक जानेंगे। सच बोलना, लोगों को नसीहत करना, इस ज़बान के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से ज़िक्र दुआ करना, इस ज़बान से लोगों का दिल खुश करना, ये चीज़ें अच्छी बातों के अंदर शुमार होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो दूसरी चीज़ बयान फरमाई कि खामोश रहो। अब हम खामोशी के मुतालिक बात करेंगे। खामोशी का मतलब, सबसे पहले तो खामोशी का मतलब ये है कि हमें गीबत से बचना चाहिए, यानी लोगों की पीठ पीछे बुराई करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये कबीरा गुनाह है। इसके अलावा फजूल गोई यानी कि फजूल गुफ्तगू से बचना चाहिए। और हमें किस जगह पे खामोश रहना चाहिए? जहाँ पे हमें मालूम हो कि हमारी गुफ्तगू से फितना बर्पा होगा, तो वहाँ खामोश रहना बेहतर है। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं कि कई दफ़ा कुछ मामूली बातें बहुत बड़ा फसाद बर्पा कर देती हैं। बहुत अच्छे दोस्त ज़ुबान की मामूली गलती की वजह से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ज़बान का वार एक ऐसी चीज़ है जो बहुत से मजबूत रिश्तों और बहुत से मजबूत दोस्तियों को तोड़ कर रख देती है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान सबसे ज़्यादा अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। हमें अपनी ज़िंदगी के मामूलात पर गौर करना चाहिए और अपने आप से कुछ सवालात करने चाहिए कि क्या हम किसी के बारे में गैर ज़रूरी बातें तो नहीं कर रहे, हमारी ज़ुबान से खैर निकल रहा है या शर निकल रहा है, हमारी ज़ुबान के ज़रिए लोगों को फ़ायदा हो रहा है या लोगों को नुकसान हो रहा है। हम अपनी बात कहने से पहले सोचते हैं कि हम क्या बात कर रहे हैं। याद रखिए, खामोशी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये दानाई है। हाँ, जहाँ सच बोलने की ज़रूरत हो और आपके अल्फाज की अहमियत भी हो तो वहाँ बोलिए, वरना अपने अल्फाज को ज़ाया मत कीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि ज़्यादा बोलना इंसान की हैबत को ख़त्म कर देता है। ज़बान से निकली हुई बात उस तीर की तरह होती है जिसकी वापसी का कोई इम्कान नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि पहले तोलो बाद में बोलो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा।